हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं किन ग्रह दोष की वजह से आती है रिश्तों में दरार। दोस्तों, कई बार अपने ही बच्चों या माता पिता से लोगों के संबंध खराब हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन सब के पीछे केवल परिस्थितियां ही नहीं होती, ग्रहों का खेल भी होता है। ग्रह इंसान को ऊंचाई पर ले जाते हैं तो कई बार पलट भी देते हैं। इतना ही नहीं, इन ग्रहों के कारण कई बार दो लोगों का संबंध बेहद खास बन जाता है और कई बार ग्रहों के खेल के कारण खास संबंध भी मिनटों में बिगड़ जाता है। असल में हर ग्रह का अपना एक गुण होता है और अपने गुणों के अनुसार वह जातकों का व्यवहार भी बनाता है। कई बार परिवार में ही आपस में लोगों की नहीं बनती। पिता का पुत्र से या पुत्र का माता से या पति का पत्नी से या भाई का बहन से मतभेद बना रहता है। इसके पीछे परिस्थितियां भी कारण होती है और परिस्थितियों का कारण होता है ग्रह। तो आइए आज आपको इन्हीं ग्रहों के बारे में बताएं जो रिश्तों को प्रभावित करते हैं। नंबर 1, सूर्य। पिता का रिश्ता सूर्य ग्रह पिता से संबंधित होता है। यदि किसी की कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो पिता से पुत्र या पुत्री का संबंध बहुत ही गहरा होता है, जबकि इसके विपरीत यदि सूर्य कमजोर हो तो संबंध खराब होते हैं। ऐसे में सूर्य को मजबूत बनाने के लिए पिता का सम्मान करने के साथ साथ उगते हुए सूरज को जल भी देना बहुत ज़्यादा उपयोगी माना गया है। नंबर 2, चंद्रमा। माता का रिश्ता। चंद्र ग्रह का संबंध माता से होता है। चंद्र यदि कमज़ोर होता है तो व्यक्ति अति भावुक होने के साथ साथ ही कई बार अवसादग्रस्त भी हो जाता है। साथ ही उसके माता से संबंध अच्छे नहीं होते। चंद्र को मजबूत करने के लिए रात के समय उसे टकटकी लगाकर देखें और माता के रोज चरण स्पर्श करें और देवी की उपासना भी करनी चाहिए। नंबर 3, मंगल। भाई बहन का रिश्ता। मंगल ग्रह भाई बहन के रिश्तों को मधुर या फिर कड़वा बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। यदि मंगल मजबूत कर लें तो भाई बहन का रिश्ता बहुत मधुर हो जाता है। मंगल मजबूत बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा आपको रोज करनी चाहिए। नंबर 4, बुध। ननिहाल का रिश्ता। नाना नानी और ननिहाल पक्ष से संबंध कैसे होंगे यह बुध ग्रह तय करता है। यदि बुध ग्रह मजबूत है तो ननिहाल से आपके संबंध बहुत ही गहरे होंगे, जबकि इसके कमज़ोर होने पर संबंध बहुत ही खराब हो जाते हैं। बुध ग्रह को मजबूत बनाने के लिए गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। नंबर 5, बृहस्पति। दादा दादी और वृद्ध लोग। बृहस्पति ग्रह आपके दादा दादी के साथ आपके संबंध तय करता है। ग्रह की स्थिति तय करती है कि आपके और आपके दादा दादी के बीच में मधुरता होगी या फिर कड़वाहट। गुरुवार को बृहस्पति की पूजा के साथ साथ ही समय समय पर दादा दादी को वस्त्र और मिठाई उपहार में देना चाहिए। नंबर 6, शुक्र। जीवन साथी का संबंध। शुक्र ग्रह पति पत्नी के बीच के संबंध को बनाने या बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है। शुक्र ग्रह को मजबूत बनाकर बिगड़े हुए रिश्ते में भी प्रेम पनपाया जा सकता है। शुक्र को मजबूत करने के लिए घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करनी चाहिए। नंबर 7, शनि राहु केतु। सहयोगियों के साथ रिश्ते। सहयोगियों के साथ आपके रिश्ते कैसे होंगे यह शनि राहु केतु तय करते हैं। सहयोगियों के साथ बिगड़े रिश्तों को बनाने के लिए इन तीनों ग्रहों को मजबूत बनाना होगा। इसके लिए सप्ताह में एक बार सहयोगियों को मिठाई जरूर खिलाएं
तो अब आप जान चुके हैं कि किन किन ग्रहों के कारण रिश्ते खराब होते हैं। खराब रिश्तों को बनाने के लिए इन ग्रहों की पूजा जरूर करें। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इन ग्रहों को शांत करने के क्या क्या उपाय हैं। नंबर 1, सूर्य देवता की शुभता बढ़ाने और उनकी नाराजगी दूर करने के लिए कभी भी झूठ न बोलें और रोज़ सुबह उठकर उन्हें जल दें। इस उपाय को करने से सूर्य से संबंधित दोष दूर होंगे और आपको उनके शुभ फल मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। नंबर 2, चंद्रदेव की शुभता पाने और उनसे जुड़े दोष को दूर करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके साफ सफाई पर ध्यान दें। न सिर्फ अपने आसपास की साफ सफाई रखें बल्कि स्वयं भी साफ सुथरे रहें और स्वच्छ कपड़े ही पहनें। इस उपाय से निश्चित रूप से आपको चंद्रदेव की कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। नंबर 3, मंगल ग्रह सूर्य का सेनापति है। हमारे भोजन में वह गुड़ का स्वरूप है, जबकि गेहूं सूर्य का प्रतीक है। मंगल ग्रह की कृपा पाने के लिए रविवार के दिन गेहूं के आटे का चूरमा गुड़ डालकर बनाकर खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। इस उपाय से मंगल देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। नंबर 4, बुध का रंग हरा होता है। वह नवग्रहों में शारीरिक रूप से कमजोर और बौद्धिक रूप से सबसे आगे है। बुध ग्रह की शुभता पाने और उससे जुड़े दोषों को दूर करने के लिए गाय को हरी घास खिलाएं। विदित हो कि पृथ्वी और गाय दोनों ही शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि हरी घास बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। नंबर 5, बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए तोते को चने की दाल खिलाने का उपाय काफ़ी कारगर साबित होता है, क्योंकि तोता बुध ग्रह का प्रतीक है और चने की दाल बृहस्पति ग्रह का। नंबर 6, शुक्र। जब आप उसके शत्रु सूर्य यानी गेहूं को गाय यानी शुक्र को खिलाएंगे तो निश्चित रूप से उनका गुस्सा खत्म हो जाएगा और आप पर उनकी कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। नंबर 7, शनि न्याय के देवता हैं, श्रम के पुजारी हैं। ऐसे में यदि हम किसी मेहनत मजदूरी करने वाले को तन मन और ढंग से उचित सम्मान प्रदान करते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो शनि देव प्रसन्न होते हैं। नंबर 8, राहु छाया ग्रह है जो बोझ देने से बहुत जल्दी शांत होता है। ऐसे में यदि आप राहु से संबंधित व्यक्ति जैसे कि कुष्ठ रोगी, निर्धन व्यक्ति, सफाई कर्मचारी आदि को भोजन आदि देकर प्रसन्न करते हैं तो आपको राहु की कृपा अवश्य मिलेगी। नंबर 9, केतु ग्रह के दोष के कारण अक्सर व्यक्ति भ्रम का शिकार होते हैं, जिसके कारण उसे तमाम परेशानियां झेलनी पड़ती है। केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए सबसे पहले आप अपने बड़े बुजुर्ग की सेवा करना प्रारंभ कर दें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।